हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि डाकू जो होते हैं वो हमजा के घर आ जाते हैं और सारा सामान जो होता है वो लूट के ले जाते हैं, उनके घर आग भी लगा देते हैं। इस पर हमजा जो होता है वो जल्दी से अपनी बीवी और अपनी माँ को निकाल के घर से बाहर ले जाता है। तो इस पर उनका तमाम घर जो होता है वो जल जाता है। और फिर हमजा की पप्पा जो हमजा की माँ जो होती है वो कहती है कि तुम्हारे मामू के घर चलते हैं, तो वो उनके मामू के घर आ जाते हैं। इस पर उसका मामू जो होता है वो अपनी बहन से पूछता है कि आप ठीक है ना, तो वो कहती है कि मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। वो बहुत ही बातें सुनाती है, वो घर में आग लगनी, डाकुओं को आना, वो सारा जो होता है वो ज़ारा के ऊपर ही डाल देती है कि ज़ारा की वजह से ही ये तो एक नंबर की मनहूस लड़की है, जब से हमारे घर में आई है तब से ही हमारे घर में बर्बादी शुरू हो गई। हमजा के साथ का एक से एक बढ़ के नुकसान हो रहा है, तमाम हमारा घर चल गया, हमारे तमाम पैसे चले गए, हमारे सारे जेवरात चले गए। इस पर जो होती है मंशा की माँ वो भी कह देती है कि अच्छा हुआ हम लोगों ने मंशा का जहेज का सामान जो है वो पहले आप लोगों के घर नहीं भेजे थे। तो इस पर जो होती है हमजा की माँ वो कहती है कि तुम मेरी जख्मों पर नमक छिड़कने का भी अब काम करोगी। तो इस पर वो कहते हैं कि नहीं, हमजा की माँ कहती है कि हम लोगों ने तुमसे तुम्हारी बेटी का रिश्ते के लिए कोई जहेज मांगा ही नहीं था, कुछ भी नहीं तुमसे मांगा था, सिर्फ ये कहा था कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, लेकिन तुम लोगों ने तो अच्छा खासा तमाशा कर दिया हमारे साथ। तो इस पर जो मंशा की माँ होती है वो कहती है कि नहीं आपा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी बेटी को खाली हाथों ना भेजना था। इस पर जो होता है ज़ारा का बाबा कहता है कि तुम चुप करोगी। इस पर वो कहता है कि आप जो है आराम करें। इस पर ज़ारा जो होती है वो उनके लिए सूप बना कर लेकर आती है। तो इस पर जो होती है हमजा की माँ वो कहती है कि अभी तो मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा, काटा और ये सूप तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। इस पर जो होती है हमजा की माँ वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। तो ये सारी बातें सुन के ज़ारा जो होती है उस कमरे से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हमजा जो होता है वो लंच में बैठा होता है, तो इतने में ही आ जाती है पीछे से मंशा और उसको देखकर हंसने लग पड़ती है और कहती है कि चलो अब मैं इसको मिर्ची लगाती हूँ। तो उसके पास आ जाती है, तो वो कहती है कि अगर तुमने हमारे घर वैसे आना ही था तो वैसे ही आ जाते, अपने घर को आग लगाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा तो एक बात बताओ, वो जो सेट तुमने मुझे देना था वो भी डाकू ले गए। तो इस पर जो होता है हमजा वो कुछ भी नहीं बोलता। तो इस पर वो कहती है कि अब तो तुम्हारा सारा घर ही लूट के ले गए, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इस पर वो कहता है कि कुछ लोगों को ना अपनी इंसल्ट करवाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन अब मैं तुम्हारी इंसल्ट भी नहीं करूँगा। तो इतने में ही पीछे से आ जाती है ज़ारा, तो वो ज़ारा को रोकता है हमजा और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इस पर वो कहती है कि दोपहर के खाना बनाने के बारे में सोच रही थी, आपने तो नाश्ता भी नहीं किया। तो इस पर वो कहता है कि तुम इस घर की नौकरानी हो। तो वो कहते है कि नहीं। तो वो कहता है कि तुम ये तुम्हारा घर है। तो इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देते। तो दूसरी तरफ जो होती है मंशा वो कहती है कि हाँ उस बेचारी का तो कोई घर ही नहीं है। तो इस पर ज़्यादा जो होती है वो खामोश हो जाती है। तो हमजा कहता है कि ये तुम्हारा घर है। तो वो कहती है कि नहीं। तो इस पर वो कहता है कि तो फिर अगर तुम्हें नौकरानी नहीं है ना ही ये घर तुम्हारा है तो तुम्हें इस घर के काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो इस पर ज़्यादा कहती है अगर हम लोग इस घर में आए हैं तो काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे भी खाना बनाना ही है किसी ना किसी ने, तो मैं ही क्यों नहीं। तो इस पर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे और जाके तुम अम्मी को कहो कि हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं, रेडी हो जाए। इस पर वो कहती है ठीक है। हमजा जो होता है वो चला जाता है। तो ज़ारा जो होती है वो अभी जाने लगती होती है। तो इतने में ही मंशा उसको कहती है कि क्या बात है भाई, इतने स्किल तुम्हारे अंदर कहाँ से आए कि तुम जिसको भी पास से जाती हो उसको ही अपना दीवाना बना लेती हो। और वो तुम्हारा जो क्लास फेलो तुम्हारा आशिक वो भी आया था, मैंने उसको बता दिया तुम्हारी शादी के बारे में, उसके तो होश ही उड़ गया। तो बेचारे को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बोले। इस पर ज़ारा ये सुनते ही बहुत ज़्यादा राना परेशान हो जाती है कि इसने उसको भी बता दिया था। मंशा कहती है कि हाँ ये वैसे एक बात है, मुझे तो अम्मी अब्बू ने नहीं सिखाया, लेकिन तुम्हारे तो खून में ही ये शामिल है। खून की बात जो होती है, नस्लों की बात जो होती है वो नस्लों तक चलती है, इसीलिए तुम्हारा तो खून ही ऐसा है। इस पर ज़्यादा जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मेरी माँ ही ऐसी, तो मेरा बाप भी कोई सही नहीं था जिसने मेरी माँ को भागने के लिए मजबूर किया था। लेकिन तुम तो बताओ, तुम्हारे तो ख़ानदान में कोई भी नहीं भागा था, फिर तुम क्यों भागे घर से, तुमने क्यों अपने माँ बाप की इज्जत खाक में मिला दी। इतने में ही ये बात अभी उसने मंशा को की होती है और मंशा की माँ ये सुन लेती है। और मंशा की माँ आते ही ज़ारा को कहती है कि चुप कर जाओ और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है। और इस पर कहती है कि हम लोगों ने तुम्हें जवान पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, और तुम जो हो एहसान ही हमारा भूल गई हो, तुम हमें ही बातें सुनाने लग पड़ी, हमें ही आंखें दिखाने लग पड़ी। इस पर ज़रा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि अगर आपने ये आज जो थप्पड़ मुझे मारा है ये उस टाइम मंशा को मार देते तो आपकी इज्जत बच जाती है और ना ये घर से भाग के जाते। इतने में ही हमजा ज़ारा का जो बाप होता है वो और हमजा की माँ जो होती है वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वो ज़ारा का बाप कहता है कि क्या हो गया, आप लोगों की आवाज़ घर की दहलीज से भी बाहर जा रही है, इतना ऊंचा जगह खड़े हुआ क्या है। तो इस पर हमजा की माँ कहती है कि अब मुझे लगता है कि मेरा सुकून और आराम तुम्हारे घर से ख़त्म हो गया है, बस हमजा ने गाड़ी भेजी है तो अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं हैदराबाद ही जाऊँगी, वैसे भी उसकी फैक्ट्री भी वहाँ से करीब है तो उसे काम करने में भी आसानी होगी। तो इसमें मंशा की माँ इतने में ही मंशा की माँ कहती है कि नहीं रात को ही मंशा का निकाह है तो आप लोग रुक जाइए, निकाह में शामिल हो जाएगा फिर चली जाएगी। इस पर हमजा की माँ कहती है कि क्या बात है, रात को निकाह है, तुम लोगों ने क्या पहले से प्लानिंग की हुई थी। इस पर मंशा की माँ जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि अब मैं कौन सा झूठ बोलूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मंशा की दोस्त की तरफ से कोई रिश्ता आया था, ये पहले की बात थी तो हम लोगों ने तब इनकार कर दिया था, लेकिन अब हम लोगों ने हाँ कर दी थी। तो वो कह रहे थे सादगी में निकाह करना है।
اتنے میں ہی زارا کا باپ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے چپ کر جائے. اس پر وہ کہتا ہے کہ آپا میں آپ کو روک رہا ہوں, آپ پلیز رک جائیں اور نکاح میں شامل ہو جائیے گا. اس پر وہ کہتی ہے کہ میں حمزہ کو کال کر کے پوچھتی ہوں, اگر وہ کہے گا تو میں رک جاؤں گی. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.